हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे अपने अपनी जगह। और जैसे आप सबको पता है कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मिलके एक साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और जितनी मेहनत आप करोगे उससे डबल मेहनत मैं करूँगा। ठीक है, उसमें ये मत सोचना कि सर कोई कमी पीछे छोड़ रहे हैं। मैं जो जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, सारे सारे उनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से आने वाली है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है प्रॉपर नोट्स हर एक चीज़ बनाने में। ठीक है। तो जिसका अकाउंटेंसी बेस नहीं भी है, ठीक है, ये मतलब बेसिकली जिसका अकाउंटेंसी बेस है, अब किसी ने कॉमर्स रखी हुई है, अब इतने सालों में उसने ग्रेजुएशन की, उसका मास्टर्स की, तो दिमाग से हट जाता है। जिसका बेस है, बेस नहीं है, उनको ये नहीं सोचना है, बट उनको ये सोचना है कि अकाउंटेंसी इज अ मेन कंपोनेंट इन जो हमारा फा का पेपर है, अकाउंटेंसी मेन कंपोनेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको जीएस अगर आप पढ़ोगे तो जीएस कितना बड़ा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जी एंड के जीएस, आपको इतने सारे कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको 30 नंबर का वो पड़ेगा। बट अगर आप अकेले अकाउंट्स ही पढ़ोगे, आपको पता है कि मेरे मेरे पास इतने इतने कंपोनेंट हैं, जितने भी हैं 24 25 आपके पास टोटल टॉपिक्स हैं। तो अगर एक एक टॉपिक को भी आप 2 दिन लगाते हो, लगा लगा के चलो ना, 3 दिन लगाते हो, तब भी आप 2 ढाई 3 महीनों में अपना अकाउंट्स फुल फ्लैश कवर कर लोगे। तो अकाउंट्स स्टार्टिंग से ही साथ रखो। ठीक है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, तो आपके 25 में से ऊपर नंबर आने ही आने हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि नंबर कटेंगे भी, बड़े रेयर, अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी बहुत नहीं समझ आई है, वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो समझ मतलब फंस सकते हैं। जिस तरह के मैंने आपको हर एक टॉपिक समझाया, उसके बाद सारे टॉपिक्स के, सॉरी, सारे टॉपिक्स के लिए आपके लिए एमसीक्यू लेके आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता उन्हीं एमसीक्यूज में से ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो चलो। मेरा नाम शुभम शर्मा है, आपको पता है कि मैं आपको विद्यानिधि क्लासेस में अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो आपको, अगर आपको चाहिए हो कि सर मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा। कोई भी अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग या अकाउंट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, या प्लान बनाने में प्रॉब्लम आती है, सर पता तो है मटेरियल तो आप दे रहे हो कि किस तरह से हम पढ़ें, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैक्सिमम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिस तरह से चलती है, वो टॉपिक वाइज हमने आधे आधे टॉपिक कर चुके हैं, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधे टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है। बीच में जो टॉपिक रहते हैं, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, उसका पैटी कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ये हम करेंगे इसके बाद, जब फाइनल अकाउंट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर सीरीज जा रही है, वो खत्म हो जाए तो उसके बाद हम बनाएंगे, वो टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। एक बीआरएस रहता है, वो भी हम टॉपिक कवर कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि हमने पहले जर्नल बनाया, फिर आपको पता लगा जर्नल एक क्या है हमारी। ठीक है, जर्नल सबसे पहले हम ओरिजिनल बुक एंट्री बोलते हैं, और सबसे पहले जो भी चीज़ रिकॉर्ड होगी वो कहाँ पे होगी, जर्नल में रिकॉर्ड होगी। और जर्नल कैसे बनेगा, जब तक आपको तीन जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं वो नहीं पता है, तब तक जर्नल नहीं बन सकता, ये भी आपको पता है। ठीक है, उसके बाद जर्नल के बाद हम प्रिपेयर करते हैं लेजर। लेजर हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग अकाउंट को अलग अलग जगह, और लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। और जब तक जर्नल नहीं बनेगा तब तक लेजर फॉर्म नहीं होगा, ये भी आपको पता है। तब जब लेजर बनेगा उसके बाद आपको पता है हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाते हैं कि जो डाटा हमने क्लासीफाई किए उसको हम समराइज कर सके एक ही जगह पे, फिर हम बनाएंगे लेजर। अब लेजर, सॉरी, ट्रायल बैलेंस बना लिया, फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो बनाते हैं, और वही हम अभी पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी हमें बताता है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, वो हम बना रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइड है, ये भी मैंने आपको बताया था, फाइनल अकाउंट्स जो 3 पार्ट में डिवाइड है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, इनको हम आगे क्लास अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम जहाँ तक पढ़ चुके थे, मैंने आपको बताया था, आज आके मैं आपको मेन जो फॉर्मूला है वो बताऊंगा। ठीक है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सीओजीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में आते हैं। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूँ कि इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ट्रेडिंग अकाउंट के ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात को दिमाग में रखें कि आपको ना अपना बेस्ट देना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। अब ये मत सोचना कि
अप एंड डाउन्स आते रहते लाइफ में, ठीक है। आपको पता है कि फैमिली प्रेशर रहता है, मतलब बड़ी सारी चीज़ें रहती हैं ना। अब मतलब अब तो हमारा साल भी ख़त्म होने वाला है। तो जब साल ख़त्म हो रहा है ना, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं, अपनी नेगेटिविटी है, उनको जाने दो। जो न्यू ईयर आएगा हमारे लिए, ठीक है, उस जितनी भी आपके एनर्जी है ना, उसको एक जगह चैनलाइज करो। क्योंकि हम सबके अंदर एनर्जी बहुत है, बट हम अलग अलग डायरेक्शन में उसको वेस्ट कर देते हैं, कभी कुछ करने में। तो अब जो साल गया, जितनी हमारी बैड एनर्जी थी, जो भी था, उस सबको जाने दो। अब जो न्यू ईयर आ रहा है, उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जितने हमारे सारे बच्चे हैं, ठीक है, एस्पिरेंट्स हैं, सब अपने अपने जो जो वो चाहते हैं, ठीक है, जो चाहता है केएस करना, उसका केएस में नंबर आ जाए, ठीक है, जो चाहता है एसएससी जेके एसएसबी में, तो सबका मतलब एक हैप्पी ईयर हो। ठीक है, 2025 सबके लिए खराब ही गया है, स्पेशली जेएंडके के लिए। आप सबको पता है, इसमें मचेल माता में वो जो फ्लड्स वगैरह आए थे, तो ये बड़ा खराब किया। उसके बाद आपको पता है अटैक हुआ था जो कश्मीर में। तो जो 226 आता है अभी, 2026, सॉरी 2026 जो आएगा, वो सबके लिए अच्छा ही हो, प्रे करेंगे हम, ठीक है। तो जितनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो सारी की सारी आप कहाँ लगाओ, चैनलाइज करो उसको प्रॉपर। एक अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो कि मुझे इस साल जॉब लेनी है, जैसे मर्जी करके। और जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस साल कुछ करना है, तो आप अपने जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, उनसे दूर रह पाओगे, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट हम कल पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ट्रेडिंग अकाउंट का हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको कल हमारा टॉपिक रह गया था थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पिंक कौन लगा के गया, मैं लगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे COGS, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है। आप सबको मैंने बताया था, जो मेन हमारे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट की तरफ जो भी हम एंट्री लिखते हैं, और जो भी हम क्रेडिट में एंट्री लिखते हैं, मैंने आपको कल चीज़ समझाई थी कि डेबिट में कौन सी एंट्री आती है, क्रेडिट में कौन सी एंट्री आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड बड़ी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, कौन सी साइड छोटी होगी तो कहाँ पे हम ग्रॉस लॉस लिखेंगे, ये मैंने आपको कल चीज़ समझा दी थी। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं, आज वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जीपी कैसे निकालते हैं, सीओजीएस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर हमें सीधा क्या बोलते हैं सेल्स निकालना हो, बाकी नहीं दी हो, सेल्स कैसे निकालेंगे हम। तो ये आज सारे टॉपिक हमारे जो हैं आज क्लियर हो जाएंगे, ये कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये जेके एसएसबी कई बार ये क्वेश्चन फॉर्म है या कोई अल आ जाते हैं, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर। अब सिंपल भाषा में COGS कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल एक चीज़ समझाई थी, COGS कैसे निकालते हैं। पहली बात, ओपनिंग स्टॉक, जितने हमारे डेबिट में आइटम है ना, ओपनिंग स्टॉक, और जितने हमारे परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गए, ठीक है, रॉयल्टी वाला हो गया, या तो जो जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, सारे के सारे, वो सारे अगर अलग से दिए हैं तो अलग से ऐड करेंगे, अगर सीधे सिर्फ लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो ऐड करेंगे सीधे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गई हमारी डेबिट की चीजें, ठीक है। ये डेबिट की चीजें हमारी हो गई कि इनसे क्या निकल जाएगा हमारा, जो डेबिट की जितने यहाँ तक क्या होगी हमारी, जो डेबिट साइड हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। आप सबको पता है कि जब बैलेंस ओपनिंग स्टॉक, मैंने बताया आपको क्या होता है, जब भी कोई हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को जितने हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्रीज पड़ी है, उन सबको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, जो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। परचेज ऑलरेडी सबको पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबको पता है क्या होते हैं। इन तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे क्लोजिंग
तो हमारे पास आ जाएगा COGS। इस बात को याद रखो, क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने जितने भी हमारे पास होंगे, फॉर एग्जांपल लगा लो वेजिस, ठीक है, फैक्ट्री रेंट हो गया, लाइक फ्यूल एंड पावर के लिए, ठीक है, जो ये सारी जितने भी हमारी फैक्ट्री के रेंट जो अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जो भी हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जब तक कोई भी चीज़ हमारी क्या है, अभी तक मैन्युफैक्चर या फाइनल गुड नहीं बनी है, उससे पहले पहले जो भी हमारे मतलब खर्चा आ रहा है उनको बनाने में ना, जो भी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वो सारे के सारे ऐड होंगे और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा निकल जाएगा COGS। इस फॉर्मूले को लिख लो अच्छे से, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लिख लो इस फॉर्मूले को अच्छे से कि COGS हमारा कैसे निकलता है, तो इसको अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो कि COGS कैसे निकलता है। ठीक है, बाद में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए कि COGS कैसे निकलता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हमारे होते हैं, आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट में लिखते हैं, ये सबको पता है। इस तरह का कोई MCQ आ जाता है सीधे, सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट की तरफ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी सबको पता है कि अभी तक जो चीज़ फाइनल गुड नहीं बना उससे पहले पहले जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में जो भी खर्चे हमारे आ रहे हैं उन सबको क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे निकल जाता है COGS। COGS निकल गया। अगर इसी से हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ हमें COGS दिया हुआ है, ठीक है, और हमें सेल्स दिया है और बोलेंगे कि GP निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हुआ? सेल्स माइनस COGS, हमारा क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, जी, ग्रॉस COGS हमने निकाल दिया, क्वेश्चन में दिया होगा कि GP निकालो, वहां पे एक जगह COGS लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो इन सब आइटम्स को आप प्लस करके क्या निकाल लोगे? एक क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके COGS निकाल लोगे। एक तरफ आपको, क्योंकि बिना आप फॉर्मेट बनाए, मैं बता रहा हूँ ये एक क्या फॉर्मूला है, बिना फॉर्मेट बनाए ये क्या फॉर्मूला, जिससे आप COGS भी निकाल सकते हो, GP भी निकाल सकते हो, सेल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको GP दिया है सेल्स नहीं दिया है तो GP प्लस COGS हमारा सेल्स आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप कुछ भी चीज फाइंड कर सकते हो जो ट्रेडिंग अकाउंट में पूछी गई है, सिंपल भाषा में इसको समझो। ठीक है, दिमाग में घुसी चीज? अगर नहीं घुसी तो समझो, अगर हमें सिंपल भाषा में GP निकालना है तो सेल्स माइनस COGS करेंगे। COGS आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जितने भी होते हैं आप सबको पता है। ठीक है, वो प्लस करके और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो हमारा निकल जाएगा COGS निकला। तो GP कैसे निकलेगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से माइनस करेंगे COGS को, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। आई डोंट थिंक कि अब कोई डाउट रहा होगा कि COGS कैसे निकालते हैं, GP कैसे निकालते हैं। सेल्स नहीं दिया होगा तो एक आइटम तो दी होगी, GP तो दिया होगा, है? अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट सबको ये पता होना चाहिए सिंपली। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सबको पता ही है हमें क्या निकाल के देता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकाल के देता है हमें। MCQ में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबको पता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट या लॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें फाइंड करके देता है। और सॉरी, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें इन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करके देता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है। ठीक है, आप सबको पता है इसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने हमारे सारे होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और आप सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सपेंस हो रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जितने हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं बाहर निकलते, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, इनकम यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे जो भी अदर इनकम है हमें ना, अदर इनकम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और क्या हो गया, रेंट पेड। ठीक है, अब ये इनकम क्या हो गया, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी हमें इनकम्स मिल रही हैं वो हम अदर साइड लिखते हैं। इस तरफ सिर्फ सेल्स लिखेंगे। अब ये पोजीशन क्या है, पोजीशन कहाँ पे, फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट में पोजीशन इसकी फर्स्ट है, आपको पता है सबसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, सेकंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, थर्ड क्या बनता है, थर्ड आप सबको पता है, सेकंड थर्ड क्या बनेगा, हमारी बैलेंस शीट। ओके, तो ये था थोड़ा डिफरेंस बिटवीन जिसको प्रॉफिट, क्योंकि आगे हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है, तो आप सबको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आती है, क्योंकि अभी आपको पता लग चुका है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ये सब चीजें आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं। कोई डाउट है इसमें? चलो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, आप सबको पता ही है चीज़ कि ओपनिंग अकाउंट सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है ओपनिंग अकाउंट। ये मैंने आपको कल ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ कहाँ मिलता है, सॉरी ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक सिर्फ कहाँ मिलता है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है, ये चीज़ आपको मैंने समझाई थी। बट क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था कि दो जगह आता है। ठीक है, ये चीज़ समझाई थी, एक एसेट में बैलेंस शीट में आएगा, और एक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो ये अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक एक सिर्फ वहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट और लॉस में आता है, या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, या बैलेंस शीट में आता है, तो आपको ये अच्छे से पता है बोथ ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट में दोनों जगह क्या दिखेगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। सिंपल भाषा में आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, ये याद रखना थोड़ी बहुत ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, एंड सेकंड आपको पता है कि शोन एज अ एसेट इन बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में भी ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक हमें दिखता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेल्स के बारे में, सेल आपको सिर्फ कहाँ दिखती है, सॉरी, सेल आपको सिर्फ कहाँ दिखती है, आप सबको पता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखती है, क्रेडिट साइड दिखती है। अगर पूछे अदर सेल्स जो हमने की हैं, अदर इनकम्स आपको कहाँ दिखती हैं, वो सारी की सारी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको कहाँ दिखता है, आप सबको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखेगा सिर्फ। ठीक है ना, वो भी डेबिट की तरफ। और हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखता है, डेबिट में दिखेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या इन्फॉर्मेशन देती है, जितने हमारे पास एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा, बैलेंस शीट देगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप सबको पता है इस तरह के, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखो कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सबको पता है ये किसको बोलते हैं, जब गुड्स विड्रॉन हो रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, सबको पता है ये ड्राइंग्स को बोलते हैं। सिंपल भाषा में सबको पता है कि जब भी हम कोई गुड्स बिजनेस से ले रहे हैं, ठीक है, कैश ले रहे हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो फॉर पर्सनल यूज लिखा होगा, तो उसको एमसीक्यू की भाषा में अगर ये चीज आ भी जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि ड्राइंग्स। ठीक है, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, सबसे पहले याद रखना अगर कुछ ड्राइंग्स आपको एग्जाम में होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस आप सबको पता है कहाँ पे आता है, परचेजेस आता है, सॉरी, परचेजेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ आता है। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेजेस आता है। तो आपको सब ये चीज़ पता है कि जब परचेजेस वहाँ पे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स पहले परचेजेस से निकलेगा, उसके बाद ये ड्राइंग्स और कहाँ आएगा, ना तो डिडक्ट होगा, या तो एडिड टू ड्राइंग्स। ठीक है, अब डिडक्ट हो रहा है परचेजेस से, ठीक है, ड्राइंग्स का अगर कोई अकाउंट बनेगा तो ड्राइंग्स में ऐड होगा, ये सब चीज़ें। सेकंड, फॉर एग्जांपल कि कोई भी चीज़ आप सबको पता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सबसे पहले जब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको,
जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि COGS निकालो, वहाँ पे दिया होगा परचेजेस। आप सबको पता है पहली चीज़ परचेजेस से क्या लेस होती है? अगर कुछ एग्जाम में दिया है नेट परचेजेस निकालने के लिए, माइनस होती है परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न माइनस होती है, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या डिडक्ट होगी परचेजेस से? ड्राइंग्स। अगर कोई ड्राइंग्स दी हुई है हमें क्वेश्चन में आपको ना, तो आपको पता है मुझे नेट परचेज निकालने के लिए ड्राइंग्स को माइनस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ परचेज दी है तो सिंपल आप COGS निकाल सकते हो। अगर आपको परचेज रिटर्न दिया या ड्राइंग्स दिया है तो आपको नेट परचेज निकालना पड़ेगा। नेट परचेज निकाल के ही ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, उसके बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका COGS निकलेगा। ये मेरा मतलब है आपको एडजस्टमेंट समझाने का, इससे ये मतलब है आपको, ठीक है। अब हम करेंगे गुड्स गिवन बाय चैरिटी, ये वहां पे आता है, ठीक है, याद रखना। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स मतलब जो भी हम सामान दे रहे हैं चैरिटी पे या फ्री सैंपल पे, वो डिडक्ट होगा परचेजेस में से, ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको लिखेंगे। तो ये जब चैरिटी वाली चीज आए तो ये डिडक्ट कहाँ से होगा? परचेजेस में से डिडक्ट होगा, ठीक है। गुड्स, जब गुड्स की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई सामान हमारा, तो परचेज हम क्या करते हैं कोई चीज, गुड्स यूज फॉर रीसेल, जब भी हम कोई परचेज करते हैं तो हम वापस उसको बेचने के लिए कोई चीज को करते हैं ना, तो डिडक्ट कहाँ होगा? परचेजेस में से। अगर ऐसी कोई आइटम दी होगी आपको, ठीक है, ऐसी चीज कभी मतलब बड़ा रेयर देते हैं, तो तब भी अगर दी हो तो कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रह जाए, जो आपको नहीं पता हो, ठीक है, आप बोलोगे सर ने मुझे पढ़ाई नहीं थी। तो गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और अ फ्री सैंपल, तो वो हम परचेजेस में से डिडक्ट करेंगे और ट्रीटेड एज अ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे हम, तो आप सबको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इनडायरेक्ट कहाँ पे आएगा? वो भी एक्सपेंस, डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ओके। मैंने आप सबको बताया कि अपने नोट्स में हर एक चीज़ लिखते रहो साथ साथ, ठीक है, जिससे आपको कोई मतलब समझ तो आ रही है, लिखते रहो, क्योंकि बहुत चीज़ें और ऐड ऑन होती रहेंगी। अब जब को कल को हम MCQ करेंगे तब भी चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी। तो साथ साथ में लिखते रहो नोट, साथ साथ में थोड़ी उसकी जगह छोड़ते रहो। कल को इस टॉपिक में कोई और चीज़ें मैंने ऐड करवानी हो आपको, मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप वहीं लिख पाओ, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर नोट्स आप बोलोगे कि नहीं भाई सुन लूंगा या तो PDF मिल जाएगी, PDF तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, बट लिख रहे हो अकाउंट्स को ना साथ साथ, वो साथ साथ दिमाग में जा रहा है। आप सबको पता है जो कॉमन एरर्स एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। अब क्या है, ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, नहीं मतलब शोइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, आप सबको पता है वो नहीं आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। आप सबको पता है कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? कहाँ पे आता है? आप सबको बताओ कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। डेबिट तक, ठीक है। नॉट एडजस्टिंग परचेज रिटर्न, आपको परचेज रिटर्न दिया होता क्वेश्चन में, बट आपने परचेजेस को ही मान के आपने COGS निकाल दिया। बट अगर आपको क्या बोलते हैं इसको परचेज रिटर्न दिया है, तो आपको पता है कि नेट परचेज निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, नेट परचेज हमें निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा परचेज रिटर्न, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। नॉट इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, कई बार प्लस प्लस करके COGS क्लोजिंग स्टॉक दिए, आप सबको पता है कि माइनस बिना क्लोजिंग स्टॉक के किए हमारे पास नेट परचेज, सॉरी हमारे पास COGS नहीं आता है, या कोई भी चीज। तो ये चीज याद रखनी है, ट्रीटिंग वेजेस एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कंफ्यूज मत होना इस बात को लेके, ठीक है। और हमारी जो सैलरी है वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है, तो कंफ्यूज ना हो वेजिस सैलरीज में, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में सिर्फ सैलरीज दिया है तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर वहां पे सिर्फ वेजेस दिया है तो वो हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो कि ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो लास्ट लेक्चर में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पे था, अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आने जानी चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, सीयूजीएस कैसे निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे है, कौन सी चीज़ डेबिट में आती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आती है, जो जीपी है हमारा उस पर ही क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी साइड बड़ी हो तो जीपी निकलता है। ये मैं आपको क्लियरली कल चीज़ समझा चुका हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द जीपी। आप सबको पता है जब हम क्रेडिट साइड हमारी बड़ी होती है डेबिट साइड से भी, तो आपको पता है जीपी आता है। ठीक है की वन लर्नर पॉइंट्स और एमसीक्यूज कई बार सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन आप सबको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा है वो डिटरमाइन क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल, कई कई क्वेश्चन में सीधे सिंपल सिंपल आपको ऊपर से ही स्टेटमेंट से ही आपको क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, तो ये डेप्थ में भी जाना है और ऊपर जो हमारा मेनली जो हमारे वो ना क्या फैक्ट्स हैं उनको नहीं भूलना कि अकाउंट्स में अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो उसको याद रखना है। ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कई बार सीधे ऊपर से पूछ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है। अब आपको कंफ्यूजन तो अभी नहीं होगी ना, आप सबको पता हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे हैं। कल को वहाँ पे 3 चार्जेस दिए हैं, जीपी, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट, कुछ भी दिया होगा, तो वहाँ पे जब स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है ना, जो अच्छे मतलब सही तरह से लेक्चर नहीं देख रहे हैं, जो प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं, उनको फिर थोड़ी देर के लिए यार क्या होगा ये, बेशक पता भी होगा, 100 बार सुना भी होगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मेरी बात याद रखना। आप सबको पता है ओपनिंग स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही मिलता है, ओनली इन ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, आप सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है ये ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों में मिलता है, इस पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम है वो इंक्लूड होते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये और स्टेप्स आपको फाइनल अकाउंट्स की याद होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आज हम फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको टॉपिक समझने में। ठीक है, चलो ट्राई करो पहला क्वेश्चन, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड जीपी। आप चाहो, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, आपके क्वेश्चन में आपको जब भी आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आया होगा ये ऐसा नहीं पूछा होगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी है, आप सबको पता है, चलो मेरे साथ बनाओ सारे, मतलब मेरे से पहले बनाओ, अब तो आना चाहिए ना कहाँ पे क्या चीज़ लिखते हैं, आपको पता है सब कुछ, कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए कोई, ये डेबिट ये क्रेडिट, लिखो लिखो, करो करो जल्दी, मेरे से पहले आपको एक क्वेश्चन करना है। अब ये दोनों तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, सिंपल ऐसे चाहो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे चाहो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको सबको पता है, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पहली आइटम क्या लिखी है, ओपनिंग स्टॉक, आप सबको पता ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हमें, 40,000 एट द बिगिनिंग। आप सबको तो ओपनिंग स्टॉक कब आएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ, हम जब अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करें तब हमारा ओपनिंग स्टॉक आएगा, कितना दिया है, 40,000, 40,000 दिया है। ठीक है, अब आपको पता क्या लिया, यहाँ पे क्या दिया आ गया स्टेटमेंट, परचेजेस, यहाँ पे देखो कोई परचेजेस की कोई एडजस्टमेंट दी है, परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ, या कोई भी चीज़ दी है हमें,
नहीं दी हुई, ठीक है, तो ये परचेजेस को एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज। कितना दी है? 1,20,000। ठीक है। अब सेल्स दिया हमें, ठीक है, आपको पता सेल्स कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है, ठीक है, वो कर लेंगे हम। करो करो अटेम्प्ट, देखो। वेजिस क्या है? आप सबको तो वेजिस क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। करो करो, मेरे साथ साथ करना है, मेरे से पहले करना आपने। तो आप सबको पता है जो सेल्स हमारा कहाँ पे आता है? क्रेडिट की तरफ आता है। ये आपको बनाना नहीं है, रफ में भी बना सकते हो आप, आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बता दिया है। दोनों दोनों तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेल्स कितना दिया हमें? 1,80,000। 1,80,000। उसका वेजिस हमारा क्या है? यहाँ पे वेजिस का सैलरी दी होती है, हम ऐड नहीं करते, वेजिस हमारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वेजिस कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। कितना है? 15,000। और कोई आइटम? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? जब हमारा अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो हमारे पास इतना इतना जो गुड्स थे हमारे पास बच गए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आप सबको पता है कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,000। अब टोटल करो दोनों साइड का। आप सबको पता, अगर ये वाली साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, आपको पता है जीपी आता है। अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, आपको पता है ग्रॉस लॉस आता है। तो कोई और आइटम बची? ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दी, सेल्स लिख दी, वेजेस लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। तो करो टोटल, कौन साइड बड़ी है? 40,000, 1,60,000, 1,75,000। तो इस हमारी डेबिट वाली तरफ 1,70,000 आ रहा है, सॉरी 1,75,000। 40,000, 120, 160 हो गया, 160, 175,000 आ रहा है हमारी ये वाली तरफ, ठीक है। ये कितना आ गया? 180 प्लस 50, 230। तो जो साइड बड़ी होगी उसका बैलेंस हमें नीचे लिख देना है, 2,30,000। 2,30,000। अब आप सबको पता है क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। जब भी क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड होती है, आप सबको पता है, तो हमारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये साइड हमारी इस साइड से बड़ी है। आप सबको ऊपर क्या ऊपर लिख लेना है, अभी आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एमसीक्यू के टाइम में क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो ये तो फॉर्मेट तो बनाना नहीं है, ठीक है। तो आपने नॉर्मली आपको पता लग जाएगा, ये 230 है, इसका कितना आया था हमारा? 40,000 प्लस 120, 160, 175 आया था। और 175 को हम जब 230 से करेंगे तो कितना बनेगा? करो। 230 को जब हम 175 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बताओ जल्दी। 230 हमारे पास आ गया ना। तो 160, 175 को जो हम करेंगे कितना आएगा? सिंपल पता होना चाहिए, इतनी मैथ तो बड़ी रियल बच्चों को भी आती है, मुझे तो आती है भाई। जब हम 175 को 230 से करेंगे कितना आएगा? आई होप सबने निकाल लिया होगा। ये टेबल इस तरह का बनाओ, बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जब आइटम पता होंगी कि कौन सी आइटम कहाँ लिखते हैं हम, कौन सी आइटम हम कहाँ लिखते हैं, तो आपके लिए इजी होगा। आप सबको पता ये हो गया, डेबिट क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो यहाँ पे आपको पता है जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है ये आएगा हमारा 55,000, ठीक है। ये हमारा कितना आएगा? 55,000। ओके। तो जीपी हमने निकाल लिया, क्वेश्चन में पूछा था जीपी फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट।
ये हमें स्टेटमेंट सारी दी होंगी, वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा ए 50,000, ऑप्शन बी 70,000, ऑप्शन सी 90,000, ऑप्शन डी 55,000। आप सबको पता हमारा राइट आंसर क्या है? 55,000। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम में तो आपको पता होगा कि हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब आप सबको पता है कि दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं जीपी सीओजीएस। हमारे पास ऑलरेडी हम निकालेंगे, तो देखते हैं अब आंसर हमारा सही आता है या नहीं आता है। सीओजीएस निकालने के लिए आपको सबको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखते हैं हम। ठीक है, ये सबको पता है। अब आप सबको पता था ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 40,000, परचेजेस कितने थे 1,20,000। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे हमारे पास, सॉरी 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे 15,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था, आई थिंक 55,000 था। लेट मी चेक। हाँ नहीं 50,000, बाकी ठीक है ना, 40 120 15,000, तो वो कितना था 50,000 माइनस 50,000। चलो, ये कितना हुआ 160 160 175, 175 में से 175 हम माइनस कर देंगे 50,000, नॉर्मल पीछे बच गया हमारे पास 1,25,000। ये हमारे पास क्या आ गया COGS। बिना टेबल बनाए हम क्या निकालेंगे जीपी। जीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितनी है हमारे पास 180 है ना। अब सिंपल जीपी निकालेंगे। सेल्स कितनी है 180, गिवन है क्वेश्चन में COGS कितना निकला 125। दिख रहा है आपको सब? हाँ, अब निकालो कितना पीछे बचा 135, कितना बचा पीछे हमारे पास 55,000। तो जीपी हमारा कितना आ गया 55,000। तो कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए आपको, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वो मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ। तभी ये वाला सिखाया आपको कि जीपी कैसे निकलता है, फॉर्मूले पे फोकस रहना। सीयूजीएस कैसे निकलता है, फॉर्मूले पे फोकस रहना। कभी भी एग्जाम में सीधे आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा तो आपके लिए क्वेश्चन निकालना बिल्कुल आसान होगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको इस चीज में बिल्कुल भी। ठीक है, कि सीयूजीएस निकालना है हमने, जीपी निकालना है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, तो उस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। निकालो इसको, फॉर्मूले को लिख लो इसको ना, फॉर्मूले को भी लिख लो, दिमाग में डाल लो, चीजों को भी डाल लो, कोई भी चीज प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो बढ़िया। आई थॉट सबको हर चीज़ समझ आ रही होगी, क्योंकि नहीं आ रही है तो आप तब भी बता सकते हो। ठीक है कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत प्यार से मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, आई होप सबको टॉपिक समझ आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो अब अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। आई थिंक सब बच्चे
इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, मैंने बोल दिया दिखेंगे मतलब दिखने वाले हैं। तो चलो करो फाइंड। क्या फाइंड करना है? सीओजीएस फॉर्मूला पता है आपको, देन जीपी। अभी मैंने करके दिखाया आपको, अटेम्प्ट करो आप, बताओ मुझे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें, बढ़िया दिया हुआ है, ओके। मैंने आपको कल बताया था कैरेज इनवर्ट का मतलब क्या होता है। हमें परचेसिंग में क्या दी हुई है आज? परचेसिंग की हमें एडजस्टमेंट दी हुई है आज। सबको पता है अच्छे से सीओजीएस कैसे निकलता है। चलो, हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। करो, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करो परचेजेस के साथ, परचेजेस की जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसमें से करो माइनस, ट्राई करो। हमें दिया हुआ ऑलरेडी, दिया हुआ है, ठीक है, आप सबको पता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल को आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। यूजीएस निकालो। कैरेज इनवर्ट का मैंने बताया था आपको, इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हम कोई गुड्स ले रहे हैं, हम गुड्स परचेज का मतलब क्या है कि हम कोई रीसेल करने के लिए गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। हमने परचेज की कोई चीज़, ठीक है, उसमें कोई हमें डिफेक्ट दिखा, ठीक है, कि हमने सेल की कोई चीज़, वो मैंने आपको समझा चुका हूँ अच्छे से कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ठीक है। आप सबको पता है, करो ओपनिंग स्टॉक में प्लस परचेजेस को करो। कैरेज आउटवर्ड लिखा हो या कैरेज इनवर्ड, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए वो क्या चीज़ होगी वो, ठीक है ना। अब आप करके देखो एक बार। ओपनिंग स्टॉक में अगर प्लस करेंगे हम परचेजेस को, बन जाएगा हमारा 90,000, 25,000 को प्लस करेंगे, ठीक है, कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन डिट्टो हमने पीछे अभी सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, तो इसको आप सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ। सीयूजीएस आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, जीपी का फॉर्मूला भी आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसको भी डाउट हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो माइनस कर लेनी है, कुछ भी करना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमें, हाँ, ठीक है, एक्सपेंस दिया हुआ हमें। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट तो दी नहीं है परचेजेस की, ये कैरेज इनवर्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता परचेजेस इनवर्ड तो आप समझ जाते इनवर्ड किसका होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम निकल जाएगा हमारा सीओजीएस, जीपी निकालने के लिए सेल्स माइनस माइनस सीओजीएस, तो जीपी निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और इसका आंसर बताओगे क्या आएगा, ठीक है। आपको मैं आइडिया से आंसर बता देता हूँ कि क्या आने वाला है इसका, ठीक है। कि आप जब क्वेश्चन निकालोगे आपको पता होगा कि हमारा मेरा ठीक आया या नहीं आया। हमारा जीपी निकलेगा 40,000, ठीक है। निकालो, आप बताना कि क्या निकला आपका। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, मैंने आपको बताया था जब आपको एडजस्टमेंट दी होगी तो आपको कैसे करना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो आप सिंपल भाषा में अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आप बना सकते हो, अगर नहीं बनाना तो नहीं बना सकते हो, ठीक है। प्रिपेयर करना अगर ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ऐसा क्वेश्चन में तो आपको दिया नहीं होगा, आपको सिंपल पूछा होगा हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, सिंपल भाषा में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम जीपी निकालने के लिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपके पास आप सबको पता है यूजेस कैसे निकलता है, बार बार सॉरी, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000,
प्लस परचेजेस। तो अब हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमारे पास एडजस्टमेंट हो तो आपने पहले नेट परचेजेस निकाल लेना है। यहाँ निकाल लेते हैं, नेट परचेजेस निकाल लेना है, ठीक है। नेट परचेजेस निकाल लेना, और वो कैसे निकलता है वो आप सबको पता है। परचेजेस माइनस कैसे, जो भी एडजस्टमेंट होगी, क्या एडजस्टमेंट, अब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना दिया परचेजेस हमें, 1 लाख, माइनस कितना करना है, 10,000। हमारे पास नेट परचेज कितना आ गया, 90,000। 90,000 हमारे पास नेट परचेजेस आ गया, तो प्लस करेंगे नेट परचेजेस 90,000 नेट, ठीक है। उसके बाद सेल्स आपको पता है अभी नहीं लिखते हैं सीरीज निकालते हुए, ठीक है। अब इसमें से जब हम करेंगे तो आपको तो सेल्स रिटर्न भी हमें दी हुई है। अब हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कोई दिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें कोई भी वो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 35,000, ठीक है। तो सीरीज क्या निकलेगा, 30 और 90, 120, 120 में से 85,000 हमारा क्या आ गया, सीओजीएस आ गया। सिंपल भाषा में हमने नेट परचेज भी यहाँ पे निकाल लिया अलग से। यहाँ पे हम नेट सेल निकाल लेंगे, नेट सेल्स निकाल लेंगे। सेल्स आपके पास ऑलरेडी पता है कितनी है, सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स आ जाएगा। सेल्स कितनी है, 160, माइनस करेंगे 5,000, 155,000 हमारे पास आ गई नेट सेल। नेट परचेजेस भी हमने निकाल लिया था, नेट सेल भी हमने निकाल ली। ऊपर सीयूजेस निकालने के लिए आपको हमने बताया कि हम नेट परचेजेस को ऐड करेंगे। क्लोजिंग हमने किया 30 में प्लस 90 किया, 1,20,000। 1,20,000 जब हमारे पास आया, -35 कर दिया। सिंपल, अगर हम इसको और इसको भी काटें तो -5,000 रहेगा, 5,000 करके 85,000 यहाँ पे आ गया। अब जीपी निकालने का फॉर्मूला आप क्या है, क्योंकि एडजस्टमेंट दी थी, नेट सेल माइनस सीओजीएस। नेट सेल हमारी कितनी निकली, 1,55,000 निकली, माइनस करेंगे 85,000, तो जीपी क्या आएगा हमारा। चीजें समझ आ रही है ना। 85,000 में करो, कितना आया, सिंपल सामने दिख रहा है, 70,000 आया नहीं आया, देखो। कितना आ रहा है। तो हमारा इस तरह से आपको क्वेश्चन जब भी ऐसा कोई दिया हो, आपके पास जीपी आराम से आना चाहिए, आप सबको पता है। तो जीपी आराम से आना चाहिए, ठीक है। विद एडजस्टमेंट हम मैंने आपको करके बता दिया। कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबको पता है कि हमारा हमें कैसे फाइंड करना है, हमारा जीपी आ गया, ठीक। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं, हम जीपी फाइंड करने के लिए बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को फाइंड करने के लिए बनाते हैं। आप सबको पता है, जब भी कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन दिया होगा, हमने नेट परचेज निकाल लिया, इस फॉर्मूले से लगा के 90,000 हमारा नेट परचेज आया। हमने नेट सेल्स निकाल ली, ठीक है। ये एडजस्टमेंट की थी, ये भी एडजस्टमेंट था, और ये भी हमारी एडजस्टमेंट थी, तो ये सब चीज़ें हमने निकाल ली। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हम कैसे निकालेंगे। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को निकाल लिया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में किसी को भी, ठीक है। अगर तब भी रहा होगा तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा विद रिटर्न। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जाम में आता है तो आप कैसे उसको करोगे। तो मुझे नहीं लगता ये आपको विद इन, अभी टाइम लगा, विद इन सेकेंड्स, 1 या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। आप माइंड में सॉल्व करोगे, 30, 130, -10, 120, 120 हमारे पास आ गया, और 35 माइनस किया तो 80, 120 में से जो भी हमारा आया आ गया। तो फिर उसके बाद हम इसमें से इसको पहले माइनस कर देंगे, 155 को माइनस कर दिया हमने
85 से जीपी हमारे पास आ गया। ठीक है, जिसको कोई डाउट है आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वन मेन प्रायोरिटी क्या है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अब मैंने उस दिन आपको अभी थोड़ी देर पहले एडजस्टमेंट आई थी, मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी कि जो भी गुड्स विड्रॉन, अब क्या लिखा है, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, उसका मतलब आपको नॉर्मल सबको पता है वो क्या होती है, सारी हमारी ड्राइंग्स में ऐड होती है ना। सॉरी, सुबह सुबह क्लास थी तो नहाते हुए आते हुए बाइक पे हवा लग गई। आई होप, अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड करना है, इसका मतलब नॉर्मल सबको पता है कि जीपी हमें निकालना है, सबको फॉर्मूला पता है, ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें। ठीक है, अब परचेजेस में ही हमें एडजस्टमेंट दी हुई है ना, अब हम कोई परचेज रिटर्न नहीं दिया, हमें परचेजेस में हमें क्या दी है, एडजस्टमेंट दी हुई है। मैंने आप सबको ये चीज़ समझाई थी, जब हमें परचेजेस में ही हमें ड्राइंग्स ऐसी कोई चीज़ दी हो, तो आपको पता है कि वो हमें कहाँ से माइनस करनी है, आप सबको इजीली पता है, तो हम क्या निकालेंगे अब, पहले वो नेट परचेजेस थे, अब हम निकालेंगे एडजस्टेड परचेज। हम एडजस्टमेंट निकालेंगे, जो एडजस्टेड जो एडजस्टमेंट है, ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे परचेजेस को। ठीक है, हम एडजस्टेड परचेज निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में एडजस्टेड परचेज कैसे निकलेगा, हमारा जो परचेजेस है उसमें से माइनस करेंगे जो भी एडजस्टमेंट है हमारे पास, नेट वो क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न होता तो हमारे क्या यहाँ पे क्या था, नेट परचेज, अब एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं तो एडजस्टेड परचेज निकालेंगे, माइनस करेंगे जो हमारे पास ड्राइंग्स है। माइनस किया, परचेज कितना है हमारे पास, 80,000, माइनस 5,000, तो 75,000 हमारे पास क्या आ गया, एडजस्टेड परचेज। निकलते ही आपको पता है हम जीपी कैसे निकालेंगे, नॉर्मली सीधे जीपी पे ही आते हैं, सीओजीएस, सॉरी, सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स हमें कितना दिया है, 120, सीओजीएस अभी निकाल लेंगे, परचेज ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 20,000, एडजस्टेड कितना नहीं है, 75, 95,000 हो गया, 95,000 में हम माइनस करेंगे 25,000 को, तो हमारे पास आया 70,000, यहाँ पे लिख दिया, तो जीपी हमारे पास कितना आ गया, 50,000। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जीपी कितना आ गया, 50,000। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग्स के, आपको पता है कि आपको उसमें कैसे क्वेश्चन निकालना है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, मेरी बात को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा कि बेस कैसे क्लियर करना है मुझे। ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको पता है, सीयूजीएस का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दी कि कैसे अगर कोई भी एडजस्टमेंट होती है कैसे करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जीपी फाइंड करो, वेजेस, ये दोनों आपको पता है क्या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, परचेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेल्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल सीओजीएस निकालो, जीपी निकालो।
तो ये खुद अटेम्प्ट करोगे आप, सारा का सारा आपको पता है क्या क्या चीज़ें कहाँ प्लस होनी क्या निकलना है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ग्रॉस लॉस का केस आप सबको पता है कि जब हमारा डेबिट साइड इज ग्रॉस लॉस का केस कब आता है, जब हमारी डेबिट साइड डीआर साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड होती है, तो हम क्या फाइंड होगा, हमारा ग्रॉस लॉस हमें निकलेगा हमारा। तो इसमें आपको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में ग्रॉस लॉस किस तरह निकलेगा, आप यूजेस निकालोगे सेम, ठीक है, उसके बाद आप सेल्स निकालोगे, तो ग्रॉस लॉस आपको पता है फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। आप निकालो आराम से, यूजेस कितना है 30,000 जितना दिए, परचेजेस, उसके बाद वेजेस, तो ये सारा करके आपका सेल्स में से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। सिंपल भाषा में यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड ग्रॉस लॉस, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ग्रॉस लॉस बताओ कितना है, सिंपल वही सिंपल यूजेस आपको पता है कैसे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस परचेजेस 120, वेजेस दिया 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। 150 160 160 140 हमारे पास आ गया, COGS 140 आ गया। तो आप सबको पता है सेल्स कितना है, अब हमें ग्रॉस लॉस क्यों होगा, आप सबको पता है सेल्स में, और जब आप सेल्स से माइनस करोगे, ठीक है, COGS से 140, जब भी आप निकालोगे तो आप सबको पता है हमारा कितना निकला है, 130 है ना। सिंपल भाषा में आपको पता है ग्रॉस लॉस यहीं से आपका कितना निकल गया, तो माइनस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, COGS में से, जब आप सेल्स को COGS में से, या 140, सेल्स कितना हमारे पास 130, तो ग्रॉस लॉस हमारे पास कितना आ गया 10,000। सिंपल वैसे ही करना है, आपको डिफरेंस खुद ही पता लग जाएगा कि हमारा जो डेबिट साइड जो हमारी एंट्री आ रही है, डेबिट साइड जो हमारी एंट्री आ रही है वो बड़ी है हमारी किससे, क्रेडिट साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 10,000 का ग्रॉस लॉस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ग्रॉस लॉस निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो आपको पता है कि मुझे किस तरह से उसको करना है, तो ये भी आप निकालोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड COGS करना है सिर्फ, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट करना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो हमने यहाँ पे सिंपल COGS निकालना है, ठीक है। आप सबको फॉर्मूला पता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आ गई है, एडजस्टमेंट करेंगे, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड लिखा होता तो आप वो आप ऐड नहीं करते, याद रखना जो कैरेज, इस बात को भूलना मत, जो कैरेज आउटवर्ड है हमारा वो हमारा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। हमारे क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो इस बात को दिमाग में रखना, फोकस अच्छे से कि कौन सा कहाँ पे आता है, तो आप आराम से COGS निकाल सकते हो, ये आप खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी फाइन करना COGS, आप सबको पता है ये क्या हमारी ड्राइंग्स है, क्वेश्चन में आपको भी समझा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हमारी क्या है, ड्राइंग्स है, आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास ऑलरेडी, आप सबको तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारे पास स्टॉक होता है वो ओपनिंग होता है, क्लोजिंग आपको पता है क्या होता है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर आपको पता है, एडजस्टेड परचेज निकलेगा हमारा, एडजस्टेड परचेज आपको पता है, परचेज माइनस ड्राइंग्स होगा, तो 85,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड परचेज आ जाएगा। बाकी आप सबको पता है क्या इससे करना है, एडजस्टेड परचेज निकालना है आपने, वो आप सबको पता है। परचेजेस माइनस ड्राइंग्स कर लेंगे हम,
90,000 माइनस 5,000 आ गया हमारे पास 85,000 एडजस्टेड परचेज। बाकी आपको आगे निकालना आता है COGS, वो आप निकाल लोगे, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल भी। हम अच्छे से धीरे धीरे करके मेहनत करेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है हमने, ठीक है। दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम है हमारे पास अभी टाइम है, तो आप हर चीज़ को मुट्ठी में ले सकते हो ना। अगर टाइम नहीं रहेगा तो फिर जितना मर्जी टाइट करोगे ना, वो फिसलता ही जाएगा। तो अभी टाइम है, अभी से अगर प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट करोगे तो आप सबको पता है कि हम इतने टॉपिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी, 10-12 टॉपिक्स हम कर चुके हैं। उस पर फोकस करो, जितने जल्दी लेक्चर आप खत्म करोगे आराम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मेहनत आपके लिए की जा रही है। फाइन जी, हमें सी, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। अगर कोई भी चीज़ नहीं दी होगी ऑब्वियसली पता, हम निकाल लेंगे वो। यहाँ पे हमें COGS कितना दिया हो, 110 ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखा है कि फाइंड क्लोजिंग स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको पता है फॉर्मूला क्या है COGS का, COGS को इस तरफ लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, डायरेक्ट वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS कितना हमें दे रखा है 110, ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000, परचेजेस कितना है 90,000 प्लस 15,000 वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये 110 एज इट इज़ यहीं पे रहेगा अभी। 30 और 90, 120, 120, 135, 135 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे आगे, उसको उस तरफ लेके जाके, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ आइए आपको, अगर आपको COGS दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन में, तो आप आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत इसको आप इसमें आपको नहीं रहेगी, ये चीज़ आपको पता है। तो सिंपल भाषा में आपको पता है, जो उस तरफ लेके जाओगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 25,000 आ जाएगा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपको आए, मिसिंग मिसिंग कुछ भी दिया हो ना, फॉर्मूला आपको पता है, मिसिंग अगर आपको कुछ भी दिया हो तो आप आराम से, परचेजेस दिया है, परचेजेस नहीं दिया हुआ है, या ओपनिंग स्टॉक निकालो, तो आप निकाल सकते हो इसलिए, ठीक है। आपको पता ही है क्या करना, COGS फाइंड पता ही है, सिंपल भाषा में, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप सबको पता है GP का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस COGS। फाइंड COGS करना है, तो आप सबको पता है, तो वो उधर चला जाएगा, सेल्स माइनस क्या हो जाएगा GP। इतने इतने छोटे छोटे अगर चीज़ें आपको आती हैं, तो आपको सिंपल भाषा में सेल्स प्लस, अगर आप माइनस करोगे तो GP, तो आपके पास COGS आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये 150 आ गया आपके पास COGS, सिंपल सेल्स माइनस GP, सिंपल आपके पास आ गया। 2 लाख दे रखा है आपको, माइनस 50 आपके पास आ गया COGS 50, 150। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो बहुत, एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपको क्वेश्चन निकालते हुए, ठीक है। तो आराम से इन चीज़ों पे फोकस करो, निकाल लोगे आप आराम से COGS, ठीक है।
आपको पता है सेल्स दिया, ग्रॉस लॉस दिया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस निकालने में कभी भी, क्योंकि सिंपल भाषा में अगर आपको पता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन निकालोगे तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सिंपल इतना याद रखो कि जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बस फोकस रखना है नॉर्मली। ठीक है, इसमें फाइंड यूजेस करना है आपको। ठीक है, फाइंड यूजेस करना है सेल्स प्लस जीएल। वहाँ पे अगर हमने यूजेस फाइंड करना था, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा माइनस होता है और बस यूजेस निकालने की ग्रॉस लॉस क्या होता है, ऐड होता है। यूजेस कितना आएगा, सेल्स कितना है 120, क्योंकि इसमें आपको पता है आपकी डेबिट साइड क्या है, मोर देन क्रेडिट साइड है, तभी आपका क्या आया है, ग्रॉस लॉस आया। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड है। ठीक है, इस बात पे फोकस रखना। अगर आपको सिर्फ यूजेस निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो आप जीपी माइनस करोगे। ठीक है, तो 120 प्लस 15 थाउजेंड, तो आपका आ गया 135 ग्रॉस लॉस, सॉरी सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट है अगर आपको जीपी वाला कोई दे रखा है। हाँ, ठीक है, सिंपल। तो सीओजीएस निकालने के लिए सेल्स में प्लस करेंगे जीपी। अगर ग्रॉस लॉस का केस दे रखा है कोई, तो सीओजीएस में निकालने के लिए सेल्स में, अरे बाबू भैया, माइनस करेंगे सेल्स माइनस जीपी। यहाँ पे सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, तो इस दो फॉर्मूले को दिमाग में डालो और याद रखना। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड करना है, वो ग्रॉस लॉस वाला केस है, तो आपको तो ग्रॉस लॉस को प्लस करना है सेल्स में, तो आपका सीओजीएस आएगा। ठीक है, आपको पता डेबिट साइड बड़ी है, तो अगर सीओजीएस, अगर आपको जीपी वाला केस है तो जीपी जीएल का केस पता लग जाएगा। गिवन अगर कोई चीज होगी, यहाँ पे ग्रॉस लॉस गिवन है, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, तो आपने यहाँ पे माइनस किया सेल्स में से। ठीक है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ट्रैप दे रखा है, ये रहा ऑफिस सैलरी। तो आपको पता है ये चीज़ ऐड नहीं होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते हैं, आप सबको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इस बात को दिमाग में याद रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। तो ये नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस आएगा, फैक्ट्री वेजेस आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो आप आराम से सीओजीएस निकाल लोगे, जीपी भी निकाल लोगे। जीपी नहीं, सैलरी नहीं दी है तो जीपी नहीं निकालेंगे, सेल्स नहीं दी है सॉरी। तो इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सिंपल, ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इस बात को सिंपल याद रखो, दिमाग में डाल लो। सीयूजीएस निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट वाला केस है, जीपी आपको फाइंड वहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेल्स माइनस जीपी होगा, दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, सेकंड, सीयूजीएस निकालना है, ग्रॉस लॉस का केस है, सिंपल भाषा में आपको पता है सेल्स में प्लस होगा, ग्रॉस लॉस। ठीक है भाई, पता लग गया, डबल स्टार। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, फोकस रखना आपने जो आपके जो वो हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है सेल्स माइनस सीओजीएस होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। सेल्स में सीओजीएस को माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस करता है सीओजीएस को, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, सीओजीएस में माइनस ही होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, बाकी आइटम प्लस होती हैं, बट एक अकेला सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब ये सबको पता लग चुकी है। ये लोग एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं नहीं आएगा, इंक्लूड कर, नॉट इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं करना है, एडजस्टमेंट फॉरगेट कर लेते हैं, परचेज रिटर्न को भूल जाते हैं, तो एडजस्टमेंट में रॉन्ग साइड में क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी है जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ या सीयूजीएस फाइंड करो या ग्रॉस प्रॉफिट को निकालो। ठीक है, इतना याद रखो
कि अगर कोई भी एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट, सीओजीएस, सेल्स, जीपी, जीएल, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इतना धैर्य बनाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, सपोर्ट करते रहो गाइस, जितना सपोर्ट करोगे इतना प्यार मिलेगा, जितना प्यार मिलेगा इतना हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच अगेन, प्यार बना के रखने के लिए। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैं अगर पर्सनल नंबर चाहिए वो भी दे दूंगा, या कुछ भी आप कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।